तो हेलो, मैं प्रभाकर भैया आप सभी का स्वागत करता हूं। तो कैसे हो आप सभी, क्या हाल है? हाल चाल तो बढ़िया। तो आज हम करने जा रहे हैं मैथ का सबसे पहला बोले तो दूसरा चैप्टर। पहले कर रहे इसलिए पहला बोल दिया। दूसरा चैप्टर जिसका नाम है पॉलिनोमियल बोले तो बहुपद। इस चैप्टर से हमारे बिहार बोर्ड में लगभग 20 से 25 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसके सुनने के बाद तुम्हारे माइंड में कुछ आया होगा कि भाई इस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है, क्योंकि 20 नंबर पूछ रहा है, यानी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नंबर पूछ रहा है ना। हाँ, तो इस पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, अच्छा से पढ़ना पड़ेगा, बहुत ही अच्छी तरीक़ा से, थोड़ा सा भी मिस नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, हाँ बिल्कुल बात सही है। और क्या, और इस चैप्टर को पढ़ने के बाद तुम 2 चैप्टर और बिल्कुल आसानी तरीके से पढ़ सकते हो। बिल्कुल ऐसे ऐसे हवा में लड़ा कर प्लॉटो पूरा ख़त्म हो जाएगा ऐसे, इसके पढ़ने के बाद, इसको जानने के बाद। ठीक है, अगर ये तुम्हारा गोल तो तुम्हारा आने वाला दूसरा चैप्टर भी गोल, समझ गए। चलो, तो बिना टाइम पास के गोल वोल क्या करें, क्लास को आगे बढ़ाते हैं। चलो, तो बहुपद पढ़ने से पहले मैं चाहता हूं कि भैया इस चैप्टर को पढ़ने से पहले मैं चाहता हूं कि कुछ बेसिक बता दूं जो तुम्हारे इस चैप्टर में बहुत ही ज़्यादा यूज आने वाला है, बहुत ही ज़्यादा उपयोग आने वाला है। ठीक है, तो देखो क्या है। देखो, सबसे पहला ये है प्राकृतिक संख्या। ये है, मतलब इतना छोटा चीज बता रहे हैं और कह रहे हैं कि बहुत यूज होने वाला है। ये कोई तरीका है? बताइए। पूर्ण संख्या, इतना छोटा छोटा चीज बता रहे हैं, कह रहे हैं कि बहुत ही यूजफुल है, बहुत ज़्यादा यूज होने वाला है। अरे कुछ बड़ा बताते, ये तो हम जानते करते हैं, ये सब क्या बात पूछ रहे हैं। चलो, अरे जानता है तो टेंशन क्या है लेता, आगे हम फंसा देंगे तुमको। फंसोगे ना, बिल्कुल फंसोगे। देखो, प्राकृतिक संख्या कौन सी होता है? प्राकृतिक संख्या बोले तो नेचुरल नंबर। अच्छा, तो नेचुरल नंबर जो होता है वो 1 से स्टार्ट होता है। क्या बात है, 1 2 3 4 5 डॉट डॉट महाशंख, शंकर जी के जाठा, हनुमान जी के गधा। बचपन में याद करो, ये सब हम बोलते थे। ठीक है, हाँ, 1 से स्टार्ट करेंगे, महाशंख गधा, मतलब शंकर जी के जाठा तक जाकर इसको छोड़ देंगे। अब क्या होगा, अब पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? तो तुमने इसमें क्या देखा? मैंने इसमें देखा कि भैया जी 1 से स्टार्ट हो रहा है, कुछ मिसिंग सा दिख रहा है इसमें। क्या मिसिंग है? 0 नहीं दिख रहा है, तो इसमें 0 लगाना दो। अरे जो छूटा है उसको जोड़ दो। क्या बात करते हैं, जोड़ देंगे तो पूरा जाएगा क्या? अरे जोड़ो उसको ना यार। जोड़ दिए, फिर जोड़ने के बाद 1 को लगाने के 0 को इसमें शामिल कर दिए। अब शामिल करने के बाद क्या होगा, फिर शंकर जी के जटा और हनुमान जी के गद्दा पर जाकर इसको छोड़ देंगे। ठीक है, तो छोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, ये मेरा पूर्ण संख्या बन जाएगा। क्या बात है। अब क्या है इसमें, अब बात यहाँ ये आई कि तुम्हें पता है कि हर चीज अगर 1 है तो 1 निगेटिव होगा और 1 पॉजिटिव होगा। ठीक है, 1 निगेटिव और 1 पॉजिटिव होगा, बात तो सही है। तो देखो, यहाँ पर सिर्फ हम पॉजिटिव लिए हैं। कौन सी लिए है? पॉजिटिव वाला लिए है, तो निगेटिव वाला बच गया ना, तो कहाँ जाएगा? वो यहाँ जाएगा इसमें। जैसे -4 +4 -3 +3 2 3 माइनस, जो लगाना है तुम्हें लगा दो और जाकर छोड़ दो, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आना चाहिए। ठीक है, तो इसे बोलते हैं पूर्णांक संख्या। क्या बात है। अब क्या, अब इस तीनों तो तुमने पढ़ लिया, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा जरूरी किसका है? मतलब किसका ज़्यादा जरूरी है, ताकि जिसको सपना में भी सोते सोते याद कर लूँ, सोते सोते सपना में भी इसको याद कर लूँगा। बताइए किसका जरूरी है? मैं बता देता हूँ भाई, इसका जरूरी है। तुम सोते सोते इसको याद कर लेना, जब जागो जब इसे ध्यान देख लेना, प्रणाम कर लेना इसको। ठीक है, क्या है? पूर्ण संख्या। क्योंकि इस पर मतलब पूरा जो बना है इसी के अकॉर्डिंग बना है, मिला जुला कर ज़्यादा यही पर है। ठीक है, तो पूर्ण संख्या क्या है? जो 0 से स्टार्ट होता है, स्टार्ट हो रहा है, बिल्कुल पूरा पॉजिटिव है। ठीक है, नेगेटिव थोड़ा सा भी ना है, बट्टा उटा कुछ ना है। ठीक है, इसे बोलते हैं पूर्ण संख्या। अच्छा, ये तो था मेरा बेसिक छठा सतमा का। एकदम 5वां हो सकता है और 9वां हो सकता है। ठीक है, जिसको नहीं आता है उसके लिए 100 हो सकता है, 0 से लेके 8 तक। ठीक है, तो ये तो था मेरा बहुत बड़ा बेसिक। लेकिन तुम तो 9वां में भी पढ़ लिए हो, तुम तो 9वां से 10वां में आए हो, तो तुम्हें थोड़ा तो कुछ न कुछ आता होगा। तो मैंने मान के चला भाई कि तेरे को क भी ना आता है, इस पॉलिनोमियल का, बहुपद का, इस चैप्टर का तुम्हें क भी ना आता है। तो क्या करूं मैं? अब तुम्हें 0 से क से स्टार्ट करूंगा तो होगा, नहीं ना होगा। तो तुम्हें नहीं आता है जो इस चैप्टर में होता है वो थोड़ा सा बता देता हूँ क्या चीज़ होता है। ठीक है, तो देखो भाई, तो सबसे पहले क्या आता है? सबसे पहले मेरा ये आता है, ये तो था बेसिक जो तुम्हें पढ़ना था कहाँ, 5वां 6वां 7वां 8वां तक। ठीक है, अब आया थोड़ा 9th का।
तो बहुपद जो होता है 3 प्रकार का होता है, ये तुम्हें बिल्कुल पता होना चाहिए और शायद होगा। कौन कौन होता है बताओ? रैखिक बहुपद एक में, दूसरा द्विघात बहुपद, ठीक है। अब तीसरा क्या होगा? त्रिघात बहुपद। अब क्या बात है भैया जी, इसमें रैखिक, द्विघात, त्रिघात, ये 2 3 तो समझ में आ रहा है। पहला किधर है? अरे भाई साहब, एक घात को बोलते हैं रैखिक, ठीक है। एक घात बहुपद को बोलते हैं रैखिक, समझ में आ गया। इसके बाद एक और आता है, जब 1 आया, 2 आया, 3 आया तो क्या जीरो किधर आया? तो उसे बोलते हैं जीरो घात वाला बहुपद, जीरो घात वाला बहुपद, ठीक है। अब ये कौन सी होता है, कहाँ होता है, कैसे होता है, ये सब बताएंगे इसी में, ठीक है। चलो, तो तुम्हें पता है रैखिक बहुपद बोले तो एक घात वाला बहुपद का स्टैंडर्ड फॉर्म तुम जानते हो? नहीं पता है। द्विघात बहुपद का स्टैंडर्ड फॉर्म जानते हो? नहीं पता है। त्रिघात बहुपद का कुछ नहीं पता है। तुम ये बताओ, घात के बारे में जानते हो? घात नहीं जानते हैं? अरे कैसी बातें कर रहे हो? तो ये कैसे लिख दिया मैं? क्यों लिख दिया? जब तुम्हें ये नहीं पता है तो मैंने क्यों लिख दिया? इसको मिटा दूं? अरे मिटाऊंगा नहीं, इसको मिटाकर थोड़ा घात के बारे में समझाऊंगा, फिर यहाँ पर बताऊंगा, ठीक है। चलो फिर हटाओ इसको हटा दो। अरे हटाओ यार, चलो हटाओ। घात के बारे में पढ़ते हैं, पहले फिर से एक कुछ और चीज के बारे में पढ़ते हैं। कौन सी? चलो घाते के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। ये मेरा टॉपिक है। तुम अक्षर के अंचर के बारे में जानते हो? अक्षर पद के बारे में और चर पद के बारे में, ठीक है। अक्षर पद किसको कहते हैं और चर पद किसको कहते हैं? अक्षर पद और चर पद कौन सी होता है? क्योंकि इस घात के लिए ये दोनों बिल्कुल बहुत जरूरी है। तो अक्षर पद बोलता है कि इसको नंबर को बोलते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 जो हो जाएगा, जितना भी नंबर आएगा हमारे पास वो सारे का होगा हमारा अक्षर पद हो जाएगा, ठीक है। और चर किसको बोलते हैं? ABCD से लेके Z तक, उसके ऊपर कुछ आता है तो वो भी लिख दो। ABCD से छोटा ABCD हो या बड़का ABCD हो, कोई दिक्कत ना है, तुम्हें जो ABCD लिखना है वो लिख दो, वो सारे क्या हो जाएंगे? चर पद हो जाएंगे, ठीक है। X Y Z P Q R, ये सारे चर हो जाएंगे, ठीक है। अब ये हम क्यों बताएं, क्या जरूरत था इसको बताने का? तो देखो, जो हमारा बहुपद होगा बोले तो जो हमारा समीकरण बनेगा वो किस में बनता है? इस चर पद में बनता है। जैसे ये ऐसे रहता है, ऐसे रहता है, ठीक है। तुम जानते हो ना, अरे 9वीं में पढ़े होंगे, इतना भी तो पूर्वक थोड़ी होगा। चलो, ये मेरा क्या है? ये कोई समीकरण है। कब? जब इसमें लगाएंगे 0 तब, ठीक है, समझ गया। अब बताइए, अब तुमसे पूछेगा घात क्या होगा इसमें, इसका घात क्या होगा, इस समीकरण का घात क्या है, तुम बताओगे? अरे हमें थोड़ी पता है। देख, इसमें चर क्या है? चर का मतलब ABCD से लेकर Z तक होना चाहिए, तो इसमें x है। चर क्या है? x, ठीक है। और देखो, x के जितना भी, इस x के पावर सबसे ज्यादा कौन है? x के ऊपर सबसे ज्यादा कौन है? x के जो ऊपर सबसे ज्यादा यहाँ 2 है, उसके बाद यहाँ 1 है, ठीक है। x के जो सबसे ज्यादा है ऊपर 2 है, तो ऊपर को क्या बोलते हैं? पावर। तो x के सबसे ज्यादा पावर कौन है? 2। तो यहाँ पर जो चर होगा बोले तो घात होगा, उससे 2 होगा। इस घात को इंग्लिश में कहते हैं पावर, ठीक है। यानी x के जितना ज्यादा पावर रहेगा वो हमारा क्या हो जाएगा? घात हो जाएगा, ठीक है। अब बताओ, इसमें तो 2 हो गया, इस समीकरण के लिए 2 हो गया क्या? घात। अब तुमसे पूछ लेगा भैया कि इसमें, इसको जो देखा है 5x, इसमें की घात कितना होगा? तो देखो, यहाँ पर कुछ नहीं, इसका मतलब 1 है, इसका मतलब 1 है, तो इसका क्या होगा? इसका घात मेरा 1 हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों तो बिल्कुल अच्छी बात है, ये दोनों बिल्कुल अच्छी बात आपने बोली है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर दिखाइए, यहाँ पर कितना घात होगा? अरे हमें क्या पता, मतलब घात कितना होगा? 2 तो आ गया, 1 आ गया, 0 किधर है? तो देख भैया, यहाँ पर एक आता है x के पावर 0, या फिर a के पावर 0, b के पावर 0, a to z के पावर अगर 0 होगा ना, ये सारा का वैल्यू 1 ही होता है, ठीक है। क्या होता है? 1 1 1। अब ये कैसे आपने लिख दी हैं?
ये एक के पावर जो आपने एक कैसे लिख दी भैया जी, एक के पावर 0 जो था उसके बराबर एक आपने कैसे लिख दिया, मेरे को बताओ थोड़ा, क्योंकि मैं शुरू से पढ़ रहा हूँ, अगर ज्ञान नहीं होगा तो काम कैसे चलेगा। ठीक है, तो जान, एक लॉगरिथम है भैया जी, लॉगरिथम थ्योरम है, उसमें क्या होता है तुम्हें पता शायद होना चाहिए, लेकिन नहीं होगा तो ये कोई दिक्कत ना है, मैं बताता हूँ। एक के पावर m गुने एक के पावर n बराबर कुछ समझ में आ रहा है, बिल्कुल याद आ रहा है, टेंशन मत लीजिए सभी, टेंशन मत लीजिए भैया, मेरे को बिल्कुल याद आ रहा है। ठीक है, चलो, ये दोनों गुना में है, ये दोनों सेम है, तो क्या हो गया, ये जुट गया, ये दोनों सेम है, ये भाग में है, तो ये क्या हो गया, माइनस हो गया। तो क्या मैं ठीक है, क्या मैं क्या कर सकता हूँ, इसको एक के पावर m को एक के पावर m बराबर क्या लिखेंगे, एक के पावर 0 लिख दे, क्योंकि भाई ये भी m और ये भी m है। ठीक है, और ये भी m था, ये n था, तो क्या हो गया, m माइनस n हो गया, यहाँ पर m है तो m माइनस m हो गया 0, और इसको हम काट दे क्योंकि दोनों तो सेम ही है, यहाँ सेम नहीं था क्योंकि एक के पावर m था और एक के पावर n था, लेकिन यहाँ तो सेम है तो काट दिए, या एक आ गया। ठीक है, तो एक के पावर 0 क्या हो गया, एक, तुम्हें समझ में आ गया, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हो गया कि x के पावर 0 बराबर 1, समझ में आया। तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर जो x का घात है बोले तो 0 है, समझ में आ गया। चलो, x का पावर जो हो गया इसमें क्या है, इस 3 में 0 हो गया घात। ठीक है, अब चलो, ये तो पावर घात बताइए दिया मैंने, चर अचर के बारे में बता दिया, और जो गुणांक के बारे में जानते हो कुछ, गुणांक के मतलब यही हो गया, जैसे 5x है ना, तो इसमें गुणांक क्या है, तो गुणांक मेरा 5 है, इसमें x स्क्वायर तो गुणांक क्या है, 1 है, क्योंकि नहीं कुछ रहता है तो 1 से गुना रहता है, और 3 में गुणांक क्या है, तो 3 में पहले कुछ 3 है। ठीक है, 3 में इसमें x के पावर 0 होगी तो गुना क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, समझ में आया। तो ये तो था बेसिक जो तुम्हें 9th में पढ़ना था। ठीक है, अब आई 10th की बारी। 10th में क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, किसके बारे में पढ़ना है और किसके लिए पढ़ना है। चलो, इसको पहले मैं डाल देता हूँ, उसके बाद बताता हूँ किसके लिए पढ़ना है। ठीक है, चलो, अब बताओ, अब बारी किसकी आई, अब ये क्या है, रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, ये बहुपद सब क्या होता है, तो तुम्हें बता दो भैया जी, रैखिक का मतलब होता है एक, और एक घात वाला बहुपद को बोलते हैं, एक घात वाले समीकरण को बोलते हैं एक घाती, या बोले तो रैखिक बहुपद। ठीक है, अब द्विघात बोले तो 2 चर वाला, जिसके चर के पावर 2 हो उसे द्विघात, त्रिघात बोले तो जिसके चर के पावर 3 हो। ठीक है, अब बताओ इसका क्या, इसका कुछ ना कुछ तो स्टैंडर्ड फॉर्म होगा। ठीक है, इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है बोले तो मानक रूप, जिसे हर हमेशा तुम देखते बता दो कि हाँ यही है ना, देखते हैं गाँव में क्या होता है कि भाई तेरा मुंह देख कर बता देगा कि तू किसका बेटा है। ठीक है, तेरा मुंह देख के बता देगा कि तुम किसका बेटा हो, इतना पावर है गांव वालों को, मतलब शहर वालों को भी, मतलब दोनों को भी इतना पावर कैपेसिटी आ गया है अंदर की, तुम्हारा मुंह देखकर बता देगा तो किसका बेटा है। ठीक है, तो ये से ही एक बनता है मेरा एक, जिसको तुम देखकर बता दो कि भाई ये रेखीय बहुपद है, ये द्विघात बहुपद है और त्रिघात बहुपद है। ठीक है, तो क्या है देखो, इससे बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म बोले तो मानक रूप। ठीक है, मानक रूप लिख देता हूं यार। अब क्या है यहाँ पर, ये जो है इसका स्टैंडर्ड फॉर्म ये है, क्या बात है, यहाँ देखो x के पावर क्या है, 1 है। अच्छा, तो क्या हो गया, एक घातीय बोले तो रैखिक बहुपद कब होगा, इसमें भी कंडीशन है, कब होगा, जब x के पावर बोले तो a बराबर नॉट इक्वल टू 0। क्या आपने ये कैसे कैसे कंडीशन लगाते रहो, तो यार मेरे को समझ नहीं आता भैया जी, ऐसे ऐसे मत बताया करो, डायरेक्ट अच्छा सा बताओ मेरे को ताकि समझने में दिक्कत ना हो। ठीक है, अरे भाई साहब देख, अगर तू a बराबर 0 डालेगा, a बराबर 0, तो क्या होगा, अगर a बराबर 0 डालेंगे तो सीधे b बन जाएगा, बिल्कुल बात सही है, बन जाएगा ना। और b बराबर तो क्या लिख सकते हो, b इंटू एक्स के पावर 0 लिख सकते हो, बिल्कुल सही बात है, लिख सकते हैं। और x के पावर 0 का मतलब 1 होता है, तो b गुने 1 क्या b रह जाएगा, कोई दिक्कत ना होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ बन जाएगा क्या, ये जो बन जाएगा ये तो 0 घात वाला बहुपद बन गया, लेकिन एक तो 1 घात वाला है, ये 0 घात वाला बहुपद कैसे बन सकता है, इसीलिए अगर a बराबर 0 ले हुए तो इसके बराबर ये नहीं होगा,
इसीलिए लिखा है ए बराबर नॉट इक्वल टू 0 लेना है। उसके बाद तुमको जो लेना है ले लो, 5, 10, 20, 11, 13, 21 रुपया दान कर दो, कोई दिक्कत ना है, ठीक है। तो इसीलिए ए बराबर नॉट इक्वल टू 0 लेना है। अच्छा चलो, तो ये समझ में आ गया। अच्छा हटाओ, इसको हटा दो, थोड़ा जगह बना दूंगा ताकि इसको भी इसी के साइड लिख दूंगा। अच्छा ये ऐसी ऐसी बातें करते हैं आप। ओहो, अब द्विघात बहुपद के लिए क्या होगा, देखो भाई, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, फिर से इसमें कंडीशन आ गया ये नॉट इक्वल टू 0। फिर से वही बात मैं कह रहा हूँ भैया जी, आप ये एक कंडीशन मत दिया करो, मेरे को नहीं समझ में आता तो फिर काहे इतना दे रहे हो यार, माथा खराब हो जाएगा, वीडियो छोड़ दूंगा देखना। अरे भाई थोड़ा सा प्रेम से बात कर, ध्यान से देख, ये क्या है मेरा, ये मेरा द्विघात बहुपद है। कब, जब यहाँ पर मेरा 2 पावर है, x के पावर 2 है बोले तो चर के पावर 2 है, तब हम कहते हैं क्या, ये मेरा द्विघात बहुपद है। ठीक है, मैंने मान लिया, मान लिया नहीं बता रहा हूँ, सही है। चलो यहाँ क्या कर रहा है कि a बराबर 0 नहीं लेना है, लोगे तो ये भी फिर तेल मसाला एक हो जाएगा, बिल्कुल गड़बड़ा जाएगा। ठीक है, देखो अगर तुम a बराबर 0 डालोगे तो क्या होगा, ये तो पूरा 0 बन जाएगा बी एक्स प्लस सी। क्या ये बी एक्स प्लस सी क्या है, बी एक्स प्लस सी तो बिल्कुल इसके जैसा दिख रहा है। ठीक है, तो ये तो एक घात वाला हो गया, यहाँ तो एक घात हो जाएगा। तो क्या ये 2 घात बराबर इतना 1 घात के बराबर हो सकता है, 2 घात यानी 2 रुपया बराबर 1 रुपया हो सकता है, बिल्कुल ना हो सकता है। ठीक है, तो इसीलिए अगर तुम 0 लेगो, 0 तुम लेंगे आप, तब क्या होगा, इसके बराबर ये आ जाएगा, लेकिन यह कभी संभव ना है। ठीक है, तो इसीलिए कहता है भैया जी आप 0 को छोड़कर जो लेना है लीजिए, हमें कोई दिक्कत ना है, हमें कोई दुख दर्द तकलीफ ना है। ठीक है, चलो फिर इसको हटाओ। अब तीसरा क्या है, त्रिघात बहुपद है। तो क्या आता है इसमें, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी आता है। फिर से वही बात, आप तुम समझ गया होगा बहुत यार, 2 बारी पढ़ा दिए तुमको नहीं समझ में आया, तू कैसा बालक है यार, ऐसे थोड़ी होता है, तुम समझ गया होगा क्या है, इसलिए लीजिए। अगर इसमें हम ले लेंगे a बराबर 0 तो ये तो द्विघात बन जाएगा। क्या द्विघात त्रिघात के बराबर हो सकता है, क्या त्रिघात द्विघात के बराबर हो सकता है, बिल्कुल भी ना होगा। इसीलिए ये नॉट इक्वल टू 0 लो और अपना काम धंधा आगे बढ़ाओ, घर परिवार चलाओ। ठीक है, चलो तो आप समझ में आ गया कि भाई ये मेरा स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये ऐसी ऐसी बात है, ऐसी ऐसी बात है। अच्छा समझ में आ गया। तो क्या मैं तुम पर इस पर एग्जाम्पल दूँ, अगर मैं तुमसे पूछूं कि ये बहुपद है या फिर नहीं है, ये द्विघात है या त्रिघात है, तुम बता दोगे? अरे पूछ के देखिए, ऐसे ऐसे मुंह से उगलूंगा थूक के जैसा, बकवास करता है तो नहीं आएगा तेरे को, मैं फंसा दूंगा, देखो कैसे, ऐसे फंसाऊंगा देखो। पहले तुमको लाऊंगा अपने वो, ताकि तुम्हें लगे कि यार हाँ बिल्कुल सही जा रही हूँ। ठीक है, चलो ये रहने देते हैं, ठीक है कोई बात नहीं। चलो अब तुमसे मैं पूछूंगा कि भैया जी ये बताइए कि ये बहुपद है, ये बहुपद है, ये बहुपद है, ये बहुपद है। तो तुम आंख मुनकर कहोगे भैया जी, मुंह बोल से ऐसे मुंह फाड़ कर हाँ 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 हाँ, लेकिन ना 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 ना, ये सब बिल्कुल नहीं हो सकता है, कोई गारंटी भी ना है, मैं नहीं बता सकता कि होगा कि नहीं होगा। ठीक है, कैसे बताऊंगा कि ये होगा कि नहीं होगा? तो मैंने तुम्हें शुरू में पढ़ा दिया, बचपन में तेरे को पढ़ा दिया कि भाई पूर्ण संख्या याद कर लो, क्योंकि बिल्कुल उसी का काम होने वाला है। ठीक है, देखो ये तो तुम्हें दिख रहा है क्या, 2 है, 2 किस में आता है, पूर्ण संख्या में आता है, प्राकृतिक संख्या में आता है, लेकिन यहाँ पर लेना क्या है, पूर्ण संख्या। ठीक है, तो 2 मेरा पूर्ण संख्या है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर x के पावर 0 है। तो क्या 2 1 1 2 1 0 किस में आता है, पूर्ण संख्या में। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये मेरा बहुपद होगा। ठीक है, अच्छा मतलब पूर्ण संख्या होनी चाहिए बहुपद के लिए, कंडीशन है बहुपद होने के लिए पूर्ण संख्या, उसके पावर पूर्ण संख्या होना चाहिए, जिसके पावर पूर्ण संख्या नहीं होगा वो बहुपद हमारा नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ये मेरा कंडीशन है, बोले तो पावर अति है, जरूरी है होने के लिए। ठीक है, चलो अब इसमें देखो, देख कर मुझे तरस आ रही है तुमको, तो शायद तुम गलत बताओगे,
मुझे पहले से पता है, क्योंकि पता है ना। देखो यहाँ क्या है, यहाँ पर 2 है, 2 तो आता है, बिल्कुल सही बात है। अब क्या है, 1/x है, क्या है ये 1/x है। क्या इस 1/x को क्या तुम लिखोगे, हम 1/x को x के पावर -1 लिख सकते हैं। 1/x को x के पावर -1 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि ये इनवर्स है, इसको ऐसे लिख देंगे। ठीक है, समझ में आ गया। तो यहाँ क्या होगा, तो इसके जगह पर हम क्या लिखेंगे, x के पावर -1। ठीक है, अब बताओ, कब बताओ, अब बताओ। 2 तो हम जानते हैं कि हमारा कहाँ आता है, पूर्ण संख्या में आ रहा है, बात तो सही है। लेकिन क्या -1 हमारा पूर्ण संख्या में आ रहा है, बताइयो। -1 तो पूर्णांक में आ रहा है, हमें तो याद है भैया जी। बिल्कुल तूने सही पकड़ा है, -1 है ये पूर्ण संख्या में नहीं आता है। इसका मतलब क्या हो गया, ये मेरा बहुपद बिल्कुल भी ना होगा। टेंशन की कोई बात ना है, ये तुमने सही कर लिया, बिल्कुल सही किया। इसके लिए मैं तुम्हें 11 रुपया इनाम दूंगा। ठीक है, अब क्या है, तीसरा, ये बहुपद होगा कि ना होगा, मुझे तो डाउट हो रहा है। बिल्कुल हमें क्या पता। देखो ये 2 है, बिल्कुल सही बात है। इसके पावर 1 है, ये भी आता है हमारा पूर्ण संख्या में। लेकिन देखो यहाँ पर क्या है, ये तो रूट है भैया जी, ये तो रूट में आ गया। और रूट का मतलब कुछ ही होता है, अगर रूट अंडर x है तो इसको क्या लिख सकते हैं, x के पावर 1/2। ठीक है, x के पावर 1/2। अच्छा, x के पावर 1/2। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर क्या ले लिया, इस जगह पर x के पावर 1/2। ठीक है, चलो। तो देख भाई, कुछ तेरे को करने की जरूरत ना है। ये क्या है, x के पावर 1/2 है, x के पावर 1/2 है, क्या पूर्ण संख्या में आता है। x के पावर 1/2 बोले तो 1/2 हमारा पूर्ण संख्या में आता है, तू ही बताओ। मैंने तो कभी नहीं देखा है, सपने में भी ना देखा है। बिल्कुल तुमने सपना में भी नहीं देखा होगा, क्योंकि सपना में आएगा ही नहीं, क्योंकि होता ही नहीं है। ठीक है, ये मेरा तो पहले ही हो गया खत्म। अगर तुमको मान लिया याद ना है कि ये कैसे हो गया, मेरे तो ये सिर्फ पता है 1/x को हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो क्या करोगे तुम, इसको भी लिख दो ऐसे ही। तो ये कैसे होगा, तो ये 1/2 हमारा 1/2 जो ये प्लस में है। ठीक है, तो इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो, माइनस में आ जाएगा। ठीक है, तो इसको लिखोगे तुम कैसे, x बराबर -1/2। ठीक है, अब फिर से -1/2 आता है हमारा पूर्णांक में, पूर्णांक में तो आता है, पूर्णांक में भी नहीं आता है। कहाँ आता है ये डायरेक्ट दूसरा चीज में आता है। ठीक है, अब ये बताओ तुम्हें पूर्ण संख्या में आता है, नहीं आता है, तो क्या होगा, बिल्कुल ना होगा। ठीक है, चलो अब फिर क्या आ गया, माइनस वाला आ गया। ये तुम्हें बताओ, अभी तो बताया है माइनस वाला नहीं होगा, तो ये डायरेक्ट तुम ऐसे मार दोगे, टेंशन की कोई बात ना है। ठीक है, तो ये तो समझ में आ गया शायद तुमको कि ये भैया जी ये मेरा होता है, ये मेरा नहीं होता है। कैसे, मैंने तुमको बताया, घात को समझाया, ऐसे ऐसे होता है, तब तुमने बताया ऐसे है या ऐसे ना है। ठीक है, ये कैसे हो गया ऐसे ऐसे बताकर। चलो अब क्या आएगी, आप इस पर थोड़ा 1-2 क्वेश्चन करा दो तो कैसा रहेगा। अभी नहीं कराऊंगा क्योंकि बताना जरूरी है। चलो अब बताता हूँ थोड़ा सा इसके ऊपर मस्त मस्त चीज बताऊंगा, उसके बाद हम चैप्टर करेंगे। इसके बाद नहीं, इस चैप्टर पढ़ने के बाद दूसरा वीडियो लेकर आऊंगा, क्योंकि एक वीडियो में मेरा मुख का गला फाड़ के बाहर आ जाता है। ठीक है, तो देखो तुमको पता है स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ax + b बराबर ये जहाँ ≠ 0। ठीक है, ये तो मेरा क्या है, ये मेरा रैखिक बहुपद का स्टैंडर्ड फॉर्म है। अगर तुमसे पूछे कि भैया जी x का मान क्या होगा, इसमें 0 क्या होगा, 0 का मतलब कौन सी होता है, वैसा मान जिसको रखने पर ये जो मेरा समीकरण है 0 आ जाए। अरे उस मान को हम 0 कहते हैं जिसको इस पुट करने पर, इस बहुपद में पुट करने पर हमारा 0 आ जाए, उसको बोलते हैं 0। ठीक है, तो देख भाई 0 आ जाए, तो अब मेरा क्या बन गया, ये मेरा एक समीकरण बन गया। अब इस समीकरण को तुम हल करो, कैसे, ax + b बराबर 0। तो ax बराबर क्या होगा, -b/a, यानी -b होगा, क्योंकि ये साइड में चलेगा, तो x बराबर -b/a। ठीक है, तो ये मेरा हो जाएगा इसका 0। अगर तुम
x बराबर माइनस बी बटा ए इसमें डालोगे तो तुम्हारा 0 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो ये से थोड़ी समझ में आएगा। एक क्वेश्चन दे देता हूँ, चलो 2x प्लस 5। अब इसका मान क्या करना है, इसका 0 निकालना है। तो 0 निकालने के लिए तो पहले 0 के बराबर करेंगे। कोई बहुपद दिया रहेगा ऐसे, तो तुम्हें कहेगा इसका 0 क्या होगा, तो तुम्हें 0 लगाना पड़ेगा पहले। ठीक है, तब ये समीकरण बनेगा, नहीं तो समीकरण नहीं बनेगा और हमारा काम भी नहीं होगा। ठीक है, अब क्या होगा, 2x बराबर -5, इसको ले आएंगे प्लस है तो इस साइड आएगा तो माइनस होगा। ठीक है, ये तुम जानता है। x बराबर क्या होगा, -5/2। अच्छा, x बराबर -5/2 क्या हो गया, ये मेरा, अगर इसको पुट करेंगे इसमें तो ये मेरा 0 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें पुट करो 2 गुने -5/2, x के जगह -5/2 प्लस 5, 2 से 2 माइनस प्लस 0 तो आ गया। तो x का जो इसे हम बोलते हैं 0, जो x आया है उससे बोलते हैं 0। ठीक है, इस पोलिनोमियल का 0 क्या होगा, -2/-b/a। समझ में आ गया। ये तो पहला का था। अब तो दो और बाकी है। कौन सा, देखो फिर देखते जाओ भैया जी, देखते जाओ। ऐसे देखो, देखने में मजा आएगा। ऐसे देखो, देखने में मजा आए, ऐसे ना देखो जिससे जहर आ जाए। चलो फिर देखो दूसरा क्या होता है, ये मेरा होता है दूसरा a² प्लस bx प्लस c नॉट इक्वल टू 0। अब इसमें तुम्हें पूछेगा कि भैया मेरे को बताओ 0 क्या होगा, 0 क्या होगा। कहता तुम बता सकते हो 0 कैसे निकालूंगा मैं, 0 क्या होगा बताओ पाओगे। अरे मुझे क्या पता, मैंने तो अभी पहला प्यार हुआ है, ज़्यादा इजहार मत कराओ हमसे, नहीं तो प्यार में दरार आ जाएगा सर। भैया जी मैंने अभी पहले बार पढ़ा हुआ है, ज़्यादा पढ़ाओगे, ज़्यादा ऐसे लहराओगे तो मेरे को समझ ना आएगा, इसीलिए थोड़ा प्रेम से देखो। इसका और तुमसे पूछेगा 0 क्या होगा, तो कैसे बताओगे, मुझे ना पता है। ठीक है, तो इस पर मैं एक सवाल ले लूँ, ले लेता हूँ, आजा। चलो x² प्लस 5x प्लस 6। ठीक है, ये मेरा क्या है, ये बिल्कुल इसके जैसा बहुपद है। कौन सा बहुपद है, द्विघात बहुपद है। तुमको शायद समझ में आ रहा होगा, हाँ बिल्कुल आ रहा है, टेंशन मत लीजिए आप। अब इसको कह रहा है 0 निकालो, कैसे निकालोगे, मुझे ना पता है। तो तुम्हें पता है गुणनखंड विधि, है दीदी, तुमको गुणनखंड विधि आती है कि आता है, आती है या आता है कि नहीं आता है, मेरे को नहीं आता भैया। देखो अगर तेरे को नहीं आता है तो मैं बता देता हूँ। गुणनखंड विधि में क्या करना पड़ता है, ये जो तुम्हें लास्ट वाला दिख रहा है इसे तुम्हें गुना करके लाना है 2 अंक से। ठीक है, 2 अंक से तुम्हें इसका गुना करके लाना है। अब तुम कैसे लाओगे, जैसे कोई 2 अंक दे देगा, a गुने b बराबर 6 लाना पड़ेगा, और इसी a और b को जोड़ने पर तुम्हारा 5 भी आना चाहिए। गुणनखंड विधि यही कहता है कि भाई a और b को जोड़ने पर तुम्हारा 5 आना चाहिए, और उसी a और b को गुना करने पर मेरा 6 आएगा, तभी ये हमारा गुणनखंड सही होगा। ठीक है, चलो फिर तब ले लेते हैं a b। तो a को हम शुरुआत करते हैं 1 से। अगर 1 ले लिया तो 6 में गुना करेंगे, 6 लाने के लिए, गुना करने के लिए क्या लाना पड़ेगा, 6। लेकिन भाई 1 से 6 में गुना करेंगे तो 6 आ जाएगा, लेकिन क्या 1 और 6 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 7 आएगा। माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 6 आएगा, 5 आएगा। ठीक है, ये तीनों काम करता है। ए और बी को घटाकर या फिर जोड़कर तुम 5 पुरा दो, या फिर तुम क्या करते हैं गुना करके 6 पुराओगे तभी होगा सही। तो इसको हम अगर 1 ले लेते हैं, 1 से 5 पुराते हैं पहले, क्योंकि ऐसे सुविधा होगा। 1 लेंगे तो 5 पुराने के लिए क्या करना पड़ेगा, जोड़ेंगे तो 4 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 5 पुर जाएगा। लेकिन 1 और 4 से गुना करेंगे तो 6 आएगा, 9, तो दैट इज 9। ठीक है, अब 2 प्लस 3 लेंगे तो क्या आएगा, 5 आएगा। लेकिन 2 और 3 को गुणा करेंगे तो 6 आएगा। या बिल्कुल सही है। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, ये मेरा हो जाएगा 2 + 3, यानी 2 और 3 जो हो जाएगा, a बराबर 2 और b बराबर 3 हो जाएगा। ठीक है, और a बराबर 2 और b बराबर 3 होगा, तो इसको बनाएंगे कैसे, इसको लिखना कैसे है, तो लिखने के लिए चलो मैं देखता हूँ। अब क्या है, ये 6 है, तो 6 का रिलेशन तो इन दोनों से बन रहा है, 2 तिहाई 6, 3 दूना 6। तो तुम इसको कहीं भी लिख सकते हो, लेकिन जहां तुम्हें अच्छा लगे वहीं लिखना। ठीक है, a² प्लस हम इसको 3x लिख देते हैं, प्लस 2x प्लस 3 प्लस 6। ठीक है, अब इसका शून्य निकालना है, शून्य निकालना है ना, 0 निकालना है। तो कैसे निकलेगा, तो x को कॉमन लेंगे
तो क्या होगा x प्लस 3, क्योंकि इसमें कॉमन लेंगे तो क्या होगा, एक इसको निकल जाएगा और ये x से कटे हट जाएगा तो 3 बच जाएगा, प्लस इसमें 2 कॉमन लेंगे तो x प्लस 3। इस गुणनखंड विधि में ये दोनों बराबर होनी चाहिए, नहीं होगा तो ये भी सही ना है। ठीक है, तो एक मेरा बन जाएगा x प्लस 2 और x प्लस 3। अब इसका मान निकालने के लिए कहेंगे तो क्या होगा, x बराबर -2 और x बराबर -3। लेकिन हमें क्या करना है, ऐसे फॉर्म में लाना है। ठीक है, ऐसे कोई बोलेगा फॉर्म में लाने के लिए तो क्या करें, ठीक है, मतलब मान लिया ऐसे फॉर्म में नहीं लाना है तो ऐसे ही लाना है, तो क्या हो गया, ऐसे मान निकाल सकते हैं गुणनखंड विधि से। अब बताइए वही कैसे होगा ये, तो ये क्या हो रहा है, चलो देखते हैं कैसे होगा, कैसे निकालेंगे, ऐसा फॉर्म कैसे बनेगा इसका। तो चलो मान लेते हैं, यहाँ देखो इसमें कितना वैल्यू आ रहा है, इसमें वैल्यू कितना आ रहा है मेरा 2 आ गया, क्योंकि द्विघात है तो इसमें वैल्यू मेरा 2 आ रहा है। इसका मतलब हमें जो लेना पड़ेगा वो 2 को लेना पड़ेगा। ठीक है, 2 ही लेना पड़ेगा ना। अच्छा चलो, तो 2 कैसे लेंगे, आओ फिर इसको मिटा दूं। चलो मिटा दो, कहाँ है यार, हटाओ। हो इसमें जो शब्द का यूज करने जा रहे हैं, 2 शब्द का, उसका नाम है अल्फा बीटा। कौन सा बीटा, अल्फा बीटा। इसमें हम अल्फा बीटा का यूज करेंगे, और अल्फा बीटा का मतलब कुछ ही होता है, कुछ नहीं होता है, अल्फा बीटा मतलब अल्फा बीटा ही होता है। लेकिन हमें तो निकालना है इसका मान निकालना है, बोले तो 0 निकालना है। ठीक है, अब 0 कैसे निकालेंगे, बिल्कुल ऐसे, मतलब इस तरीका सा, वो पूरा तरीका नहीं करना है, कोई गुणनखंड नहीं करना है, लेकिन हमें तो पता करना है कि सीधे डायरेक्ट फार्मूला बैठा के कैसे निकालेंगे। तो फार्मूला तो निकालना पड़ेगा, तो देखो कैसे निकलता है, तो देखो ना जी कैसे निकलेगा। अब क्या करेंगे, इसका मैंने फार्मूला बोले तो रख लिया है। ठीक है, जैसे तुमको पता है इसमें कितना आएगा, 2 मान आएगा, तो मैंने इसका ले लिया अल्फा बीटा मान हो गया अल्फा बीटा 2। ठीक है, अब क्या करेंगे देखो, अब क्या करेंगे, इसमें हम x माइनस अल्फा इंटू वाई माइनस बोले तो x माइनस बीटा ले लिए। ये मैंने याद करके आया था, क्योंकि मुझे पता था कि यही पूछने वाला, मतलब यही का यूज आने वाला है हमारे आगे चैप्टर में, आगे पढ़ाने के बाद, तो मैंने इसे याद कर लिया। ठीक है, अब क्या करेंगे देखो, इसमें s स्क्वायर गुना करेंगे। ठीक है, और k ले लेते हैं कुछ अलग से। ठीक है, k अलग से ले लिए। चलो अब क्या हो जाएगा, s स्क्वायर फिर अल्फा माइनस अल्फा एक्स फिर माइनस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। चलो अब इसको क्या करेंगे भैया जी, एस स्क्वायर माइनस को कॉमन लेंगे तो अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। ये मेरा क्या बन जाएगा, इसका एक स्टैंडर्ड फॉर्म बन गया। ठीक है, अब तुम्हें देखो ये तो समझ में नहीं आएगा, कुछ समझ में नहीं आएगा, फिर से वही वाला क्वेश्चन यहाँ आते हैं। क्या था वहां पर, एस स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 था, मान कितना आया था, x प्लस 2 आया था और x प्लस 3 आया था। ठीक है, अब इसका मान निकालना है x बराबर -2 x बराबर -3। अब इन दोनों को जोड़ो तो क्या आएगा, अगर इस दोनों को जोड़ोगे तो क्या आएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो -5 आएगा। ठीक है, और दोनों को गुना करेंगे तो 6 आएगा। तो क्या इसको हम अल्फा मान लेंगे तो क्या आएगा, इसको बीटा मान लेंगे तो क्या होगा, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर -5 आ जाएगा। ठीक है, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा, और दोनों को जोड़ेंगे यानी अल्फा इंटू बीटा, तो क्या हो गया, अल्फा प्लस बीटा बराबर -5, वही अल्फा इंटू बीटा बराबर 6। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर -5 कैसे आएगा, तो यहाँ देखो इसका सूत्र होता है -b/a। ठीक है, -b/a, तो माइनस कहाँ है, ये माइनस तो इसमें नहीं है, ये तो +5 है, तो +5 क्या है, b तो है ना, मतलब b है तो -5/a का मतलब 1 तो हो गया क्या, -5। तो ये जो फॉर्मूला है क्या हो रहा है, प्रूव हो रहा है, हाँ हो रहा है, सही है। चलो फिर अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, c/a होता है, ये फॉर्मूला है। ठीक है, अब इसमें गुना करो, c क्या है 6/1 6, दोनों मिक्स सेम आ रहा है, बिल्कुल सही आ रहा है। तो इसका निकालने के लिए एक तरीका यही है, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a,
ये शून्य को निकालने का है, इसके संबंध है अल्फा प्लस बीटा का, ठीक है। अब क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे ए। ये क्या है, इनके शून्यकों के बीच में संबंध है, आ रहा है बिना तुम्हें क्या किए, बिना तुम्हें ये सब किए बिना, ठीक है। अब तुम्हें क्या करना है, अभी क्या करना है, कुछ नहीं करना है। देखो क्या करना है, ये दो क्वेश्चन ले लेते हैं, उसके बाद करना है जो करेंगे। हटाओ पहले इसको भैया जी। तो यहाँ पर तो तुम्हें पता चल गया, अच्छा मेरे को तो पता चल गया। यहाँ पर अगर तुमसे पूछेगा अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस बी बटे अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे, ठीक है, ये तो समझ में आ गया। अगर कोई तुम्हें दे देगा अल्फा प्लस बीटा बराबर और बीटा अल्फा इंटू बीटा बराबर कहेगा ये बहुपद निकालो, ये क्या है मेरा, ये तो मेरा बहुपद है, ठीक है। और इस बहुपद से मैंने अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा निकाल लिया, और ये दोनों दे देगा, कहेगा तुम्हें भाई बहुपद निकाल के दिखाओ, तो कैसे निकालोगे, मुझे ना पता है भैया जी। तो सबसे पहले वो क्वेश्चन, सबसे पहले एक क्वेश्चन, ठीक है, सही है, चलो सही है। हम इसको क्या करेंगे, देखो सीधे डायरेक्ट तुम लगाओ, क्या तुम जानते हो, मैं तो भैया जानता हूँ अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे तो माइनस 7, सीधे माइनस 7 हो गया, और अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे तो 12, ठीक हो गया। अब क्या करेंगे, अब इसको क्या करेंगे, हम प्रूफ करेंगे। अब बताओ प्रूफ कैसे होगा, तो प्रूफ करने के लिए बोले तो निकालने के लिए उस तरीका से क्या करेंगे, इसका हम गुणनखंड विधि यूज करेंगे। तो गुणनखंड विधि में क्या होगा, इसको गुणा करने पर 12 आना चाहिए, और जोड़ने घटाने पर क्या आना चाहिए, 7 आना चाहिए, ठीक है। तो कैसे आएगा, तो जोड़ घटाव करने पर 7 आना चाहिए, तो 3 और 4 ले लो, 3 चौका 12, 3 4 7, ठीक है, 3 चौका 12 और 3 4 7 हो गया। तो इसको हटाओ, फिर ये मेरा क्या होगा, ये मेरा 3 और 4 होगा, ये तो मेरा 7 था, अल्फा प्लस बीटा बराबर अल्फा इंटू बीटा बराबर 12, ठीक है। अब क्या होता है, अब क्या होता है भैया जी, 3 और 4 एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4x प्लस 12, ठीक है, इक्वल टू 0, क्योंकि लेना है इसका x को लेंगे तो x प्लस 3 और 4 को लेंगे तो x प्लस 3, x प्लस 4 और x माइनस x प्लस 3, x बराबर -4 और -3। अब इन दोनों को जोड़ो, ये क्या है, ये अल्फा और इसको बीटा मान लिए, अल्फा दोनों इनको जोड़ोगे तो क्या आएगा, इनको जोड़ेंगे तो -7 आएगा, क्योंकि -3 और -4 -7, और गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 12 आ जाएगा, ठीक है। अगर तुमसे समझो भैया जी, ये तो हो गया अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का मान। अगर तुम्हें तुम मान लो कि भैया जी हमें ये तुमको दे दिया, कहेगा भाई अल्फा प्लस बीटा का मान मैंने तुम्हें दे दिया है और अल्फा इंटू बीटा का मान दे दिया, तुम्हें एक बहुपद तैयार करना है, तो कैसे तैयार करोगे, तुम्हें कुछ आता है तैयार करने के अलावा कुछ, देखो कैसे तैयार करना है ये मैं बताता हूँ, यही फॉर्मूला यूज होने वाला है। देखो ऐसे अल्फा प्लस बीटा दे दिया मेरा -7, अल्फा इंटू बीटा बराबर दे दिया 12, ठीक है। अब कहेगा हमें एक बहुपद तैयार करना है, कैसे निकालोगे, तो मैंने तुम्हें निकाल कर बता दिया है कि एस स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये क्या निकालने का तरीका है, ये बहुपद निकालने का तरीका है, बोले तो एक सूत्र है, फॉर्मूला है, ठीक है। अब इस पर बैठा दो, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या है, 7 है, -7 है, तो एस स्क्वायर माइनस 7 एक्स प्लस अल्फा बीटा बराबर क्या है 12, माइनस माइनस प्लस था एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12, क्या ये दोनों सेम है, बिल्कुल सेम है। तो तुम्हें इसको याद रखना है, इनको तुम भूलना नहीं, क्योंकि इससे तुम्हें सवाल आ सकता है, क्योंकि दे देगा तुम्हें अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा, पूछेगा बहुपद निकाल को दिखाओ, तो कैसे बताओगे, इसी फॉर्मूला पर यूज करना है। और फिर तुम्हें समीकरण दे देगा, फिर पूछेगा कि अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होगा, तो तुम क्या करोगे, अल्फा प्लस बीटा और माइनस बी बटे और अल्फा इंटू बीटा और सी बटे। तो समझ में आया, चलो तो आज के लिए बस इसका ही और इतना ही, और जो छूटा है जो बचा है उसको लेकर आएंगे प्लस में, इस पर जो एक एक्सरसाइज बनता है, प्रश्नावली बनता है, उसको करेंगे। तब तक के लिए मिलते हैं अगले क्लास में। बहुपद पर ध्यान दो, नहीं तो बहु भाग जाएगी, ठीक है।